Question number 1. Find the mean. Find the mean for the following frequency distribution. Find the mean for the following frequency distribution by number 1, direct method. Number 2, shortcut method. Number 3, स्टेप डेविएशन मेथड. देखिए मीन निकालने का हम लोग के लाइफ में ये तीन ही मेथड है. क्वेश्चन में यदि मेंशन कर देगा कि डायरेक्ट मेथड से करो तब डायरेक्ट मेथड से करना होगा. क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि शॉर्टकट मेथड से करो तो शॉर्टकट मेथड से करना होगा. क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से करो तो स्टेप डेविएशन मेथड से करना होगा. क्वेश्चन में यदि कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आपका जो इच्छा आप कीजिए, आपका जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अभी यहाँ जो हम लोग को जो डेटा मिलेगा उस डेटा को हम लोग को तीनों मेथड से सॉल्व करना है. तो एक एक करके हम लोग तीनों मेथड भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है. डेटा अपने को दिया है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल्स में अपने को दिया 84 से 90, 90 से 96, 96 से 102, 102 से 108 एंड 108 से 114. इनका फ्रीक्वेंसी दिया है 8, 12, 15, 10, 5. अब एक एक करके अपने मेथड अप्लाई करेंगे. द वेरी फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं जो कि ऑलरेडी अपने कर चुके हैं. x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है. ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है. क्लास इंटरवल अपने को दिया हुआ है 84 से 90, 90 से 96, 96 से 102, 102 से 108, 108 से 114. इसका मिड वैल्यू अपने को निकालना है विच इज कंसिडर्ड एज x. इसका मिड वैल्यू क्लास इंटरवल का. सर कैसे निकलता है? 84 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 कितना होगा सर? 87. 84 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 कर लिए तो 87 आ गया. 90 प्लस 96 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 93. अब एक तो टेक्निक देखना, इन सब में क्लास इंटरवल में 6 का डिफरेंस है और ये जो मिड वैल्यूज आएगा ना क्लास मार्क x, इसमें भी 6 का डिफरेंस होगा. 87 प्लस 6 इज 93, प्लस 6 इज 99, प्लस 6 इज 105, प्लस 6 इज 111. तो अपने को इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने का जरूरत नहीं है. अपने 6 ऐड करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं. इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. नाउ अपने को डेविएशन इसके अंदर में डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है 8, 12, 15, 10, 5. नाउ डायरेक्ट मेथड में अपने को fx का कॉलम चाहिए तो f इंटू एक्स करके fx अपने निकालेंगे. 696, 1116, 1485, 1050 एंड 555. सर कैसे निकाले? x इंटू एफ करके हम लोग fx निकाले हैं और इसका सम चाहिए सिग्मा fx. इसका सम चाहिए सिग्मा f. सिग्मा f कितना है सर? 50. सिग्मा fx कितना है सर? 4902. सर ये दोनों वैल्यूज अपने पास आ गया. अपना फॉर्मूला क्या बोलता है? सिग्मा fx बाई सिग्मा f करना है अपने को. So x bar equal to sigma fx by sigma f which is 4902 by 50. यहाँ से अपना मीन आएगा 98.04 and this will be your answer. अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, मीन आप कोई भी मेथड से निकालो, डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड हो चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो, मीन का आंसर सेम आएगा. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस. अब इसके अंदर में पहला था डायरेक्ट मेथड जो आपने कर लिए. नेक्स्ट अपने को बोला है शॉर्टकट मेथड. तो सर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना भी सीखते हैं अपने. सबसे पहले तो शॉर्टकट मेथड का अपने फॉर्मूला देखते हैं क्या है. शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ वेयर a इज इक्वल टू अस्यूम्ड मीन. इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं हम. अस्यूम्ड मीन नियर मिडल वैल्यू अपने लेते हैं.
डी इज इक्वल टू डेविएशन एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन करके निकालना है अपने को, एक्स माइनस ए करके। सर जो डेटा दिया पहले उसको लिखते हैं, क्लास इंटरवल 84 से 90, 90 से 96, 96 से 102, 102 से 112, 102 से 108, 108 से 114। ठीक है सर, क्लास इंटरवल जो अपने को दिया था उसको अपने यहाँ पे लिख लिए। नाउ इसका मिड वैल्यू x चाहिए अपने को, 87, 93, 97, 97 नहीं, ये हो जाएगा 99। इसमें 6 ऐड करते जा रहे हैं अपने, 105 एंड 111। नाउ डेविएशंस निकालना है विच इज x माइनस ए। ए क्या होता है सर? अज्यूम्ड मीन, नियर मिडल वैल्यू। यहाँ टोटल कितना ठो है, हिंदी वाला ठो को पहचानते ना, कितना ठो है? 5 ठो है ना, ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2 छोड़ दो, बचा कितना सर? 1 ठो, दैट इज 99। तो ये हो गया मेरा अज्यूम्ड मीन। अब x माइनस ए करना है, 87 माइनस 99, 93 माइनस 99, 99 माइनस 99, 105 माइनस 99, 111 माइनस 99। तो सर यहां से अपने को d का वैल्यूज मिल गया। नाउ फ्रीक्वेंसी f अपने लिख लेंगे विच इज गिवन इन द सम, 8, 12, 15, 10, 5। सर यहाँ पर अब अपने को क्या निकालना है? अपने को FD निकालना है एज पर दी फॉर्मूला, F इंटू डी चाहिए अपने को, FD। So this is F into D minus 96 minus 72, 0, 60, 12 5 are 60. Now we need sigma FD। ये दोनों ऐड कर रहे हैं 120 और इधर में आ रहा है 168, 168 और इधर 120, 168 and 120 will be minus 48 क्योंकि ऊपर वाला minus 168 plus 120 is minus 48। सिग्मा F लास्ट वाले में किए थे 50 आ रहा था, यहाँ भी 50 है। Now the formula says x bar equal to a यानी कि 99 plus sigma FD by sigma F। तो सर यहाँ पर फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस यूज करना है। ये बाई 1 है, 99 इंटू 50 माइनस 48 करके भी अपने कर सकते हैं, या फिर 99 माइनस 0.96 इसको डिवाइड करके जो डेसिमल आया वो लिख दिए। So this is 98.04 and this will be your answer। देखिए अपने डायरेक्ट मेथड से किए थे तब भी 98.04 आया था, शॉर्टकट मेथड से भी 98.04 आया, स्टेप डेविएशन मेथड से भी 98.04 ही आएगा। लेकिन आप लोग एक छोटा सा एनालिसिस दिखा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में देखो यहाँ पर हम लोग को जो मल्टीप्लाई करना था ना थोड़ा बड़ा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो करना पड़ा ना थोड़ा छोटा छोटा है, तो आराम से अपने फटाफट कर लिए। तो यदि अपने को सिंपल कैलकुलेशंस करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड वी कैन यूज शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड में मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑन दिस। इसी सम को हम लोग को स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करना है। स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड जो है इसका जो फॉर्मूला है वो शॉर्टकट मेथड को बहुत रिजेंबल करता है, बहुत नियर फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई। आप लोग देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड में क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ था, यहाँ पे इंटू आई हुआ, तो बहुत रिजेंबल करता है, बहुत नियर फॉर्मूला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, a तो अज्यूम्ड मीन ही है, a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। ठीक है सर, d इज इक्वल टू x माइनस ए तो होता ही है, बाई i होता है, और i क्या है सर? i है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है सर, अभी इसको हम लोग सम्स में जब अप्लाई करेंगे ना तो इसको हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला भी अपने सामने ही है। जो डेटा दिया हुआ उसको लिखते हैं, क्लास इंटरवल 84 से 90, 90 से 96, 96 से 102, 102 से 108, 108 से 114। इसका मिड वैल्यू x 87, 93, 99, 105 एंड 111। यहाँ पे जो d निकलेगा ना वो x माइनस ए बाई आई होगा। तो सर अज्यूम्ड मीन नियर मिडल वैल्यू मान लीजिए इसको ले लेते हैं,
अब बच्चा लोग झगड़ता है, बोलता है नहीं सर 93 लेके करने का मेरा मन कर रहा है, ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, यू विल गेट द सेम आंसर। सेम आंसर नहीं आएगा तो जितना पैसा आज तक दिया सब वापस कर देंगे। अज्यूम्ड मीन आप किसी को भी ले सकते हैं, 87 को भी ले सकते हैं, आपका इच्छा तो आप 80 को भी ले सकते हैं, लेकिन नियर मिडल वैल्यू क्यों लेते हैं उसका कारण समझिए। कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, इन दोनों के इन बिटवीन का वैल्यू लेने से। अब मान लो यदि हम 20 ले लिया अज्यूम्ड मीन, तो 20 यदि ले लेगा तो 87 माइनस 20 कितना आएगा, 67। फायदा क्या होगा, इतना दूर चले गए आप, बड़ा बड़ा नंबर्स आएगा, इन्हीं के बीच का नंबर लेने से छोटा छोटा नंबर्स आएगा, ठीक है ना। तो अज्यूम्ड मीन हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बट इट इज अ प्रॉपर मेथड टू टेक नियर मिडल वैल्यू। आई जो है, आई क्या है सर, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल है ना 84 से 90, ये 84 से 90 है, तो इसका विड्थ कितना है सर, 6, इसका रेंज 90 माइनस 84, एंड दैट इज फिक्स इन द सम। देखिए सबका 6 है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा सर इस सम में, 6। तो सर x माइनस ए 87 माइनस 99 यानी कि -12 डिवाइड बाई 6 -2, 93 माइनस 99 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 -1, 99 माइनस 99 इज 0 डिवाइड बाई 6 इज 0, और ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। तो नियर मिडल वैल्यू लेने से नंबर छोटा छोटा आया, अपने को मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। ठीक है सर, डी अपना आ गया। एफ को अपने लिखते हैं फ्रीक्वेंसी विच इज प्रोवाइडेड इन द सम 8, 12, 15, 10, 5। एफ इंटू डी करके अपने एफ डी का कॉलम को जेनरेट करेंगे। 8 2 जा 16 -12 0 10 10। नाउ सिग्मा एफ डी निकालना है सर, -28 प्लस 20 इज -8। सिग्मा एफ लास्ट पार्ट में जो था यहाँ पे भी वही है 50। फॉर्मूला क्या बोलता है सर, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई। सो दिस इज 99 माइनस 48 बाई 50, कैलकुलेट करेंगे 98.04। ठीक है सर, यहां से भी सेम आंसर आ रहा है। नाउ थोड़ा सा आप लोग को हायर लेवल का चीज बताते हैं। ये जो -a करते हैं ना, इसको हम लोग हायर लेवल में जब स्टैटिस्टिक्स हम लोग एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीएससी लेवल, तब बताया जाता है। इनफैक्ट इन सीए फाउंडेशन और 11-12 में भी थोड़ा बहुत इसका जिस्ट है। ये जो -a करते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं सर, चेंज ऑफ ओरिजिन। ये जो डिवाइड बाई आई करते हैं ना, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। सर ये जो -a कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। ये जो डिवाइड बाई आई कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, चेंज ऑफ स्केल। जो मीन होता है ना, मीन इज अ पैरामीटर इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन जो है, मीन इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मीन अफेक्ट होता है इनके कारण, इसीलिए यहाँ जो -a करते हैं डी में, उसके लिए यहाँ पर a प्लस हो रहा है, इसका अफेक्ट नलीफाई करने के लिए, और इससे भी इफेक्टेड होता है, इसीलिए यहाँ जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल बेस में अपने को छोटा सा चीज ध्यान रखना है, -a मतलब दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन एंड दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। मीन इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, इसीलिए उसका अफेक्ट नलीफाई करने के लिए हम लोग a प्लस करते हैं और इंटू आई करते हैं। ठीक है सर। नाउ आई जो है उसको हम क्या बताया, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास 10 के लेवल में यही बताया जाता है कि ये विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है, लेकिन जब हायर लेवल में जाते हैं तो आई का ना एक और डेफिनेशन आ जाता है, थोड़ा सा अपग्रेडेड डेफिनेशन। क्या है वो अपग्रेडेड डेफिनेशन, x माइनस ए करके जो वैल्यूज आएगा, हम आप लोग को लास्ट सम में दिखा रहे हैं, यहाँ x माइनस ए करके जो वैल्यूज आएगा उसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका HCF क्या होगा, आप लोग देख के पकड़ सकते हैं कि इसका HCF क्या है सर, 6। तो सर इंप्रूव्ड डेफिनेशन, अपग्रेडेड डेफिनेशन ऑफ आई क्या है, आई तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है ही, लेकिन इसका अपग्रेडेड डेफिनेशन क्या है, ये x माइनस ए का जो वैल्यूज है ना,
इसका HCF इज ऑल्सो टेकन एज द वैल्यू ऑफ आई। अब सर यहाँ तो क्लास इंटरवल दिख रहा है मेरे को, विड्थ कांस्टेंट है दिख रहा है, तो हम आई के लिए झमेला नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 दिख रहा है, आई को 6 ले लिए। लेकिन मान लीजिए ये 84 से 90 है, ये 90 से 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तब क्या करोगे? सर अलग अलग दिखा रहा है सब जगह। यदि अलग अलग दिखाएगा तो आई यदि आपको लेना है तो x माइनस ए का एक कॉलम बना लेना, उसका जो वैल्यूज है ना उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आई का वैल्यू ले लेना और उस सम को सॉल्व कर देना। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। 3 मेथड था, तीनों मेथड अब अपने सीख लिए। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद सॉल्विंग ऑफ सम्स। वैरायटी का सम्स आएगा, मेथड बोलेगा, उसी मेथड से अपने को करना है और कुछ नहीं बोलेगा। तो जो मेथड है अपना इच्छा अपने अप्लाई कर देंगे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग distribution, find the mean of the following distribution by step deviation method। सर स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना है और जो क्वेश्चन रहेगा ना उसी को हम सोल्यूशन बना देंगे। इसमें क्लास इंटरवल अपने को दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, इसी को हम सोल्यूशन बना देते हैं। इसका मिड वैल्यू x, इसका मिड वैल्यू x जो है वो अपने कैलकुलेट कर लेंगे इसका पूरा, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू x निकालते हैं सर। 20 से 30 का मिड वैल्यू होगा 25, 35, 45, 55, 65, 75। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है तो अपने को d निकालना होगा विच इज इक्वल टू x माइनस ए बाई आई। सर अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन अपने को लेना है, ऊपर से 2 छोड़ दिया, नीचे से 2। अब इन दोनों में से किसको लें? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको लो। देखो हम फ्रीक्वेंसी लिख रहा है 10, 6, 8, 12, 5, 9। सर ऊपर से 2 छोड़ दिया, नीचे से भी 2 छोड़ दिया, बीच में जो 2 बचा उन लोग का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, एक का 8 है, एक का 12। तो बोला ये गया है कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 2 ठो बचता है बीच में। 6 ठो था ना, 2 ऊपर से छोड़ा 2 नीचे से छोड़ा, तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 बचता है। तो इसमें जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा है उसको आप ले लीजिए अज्यूम्ड मीन। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो 45 को भी ले सकते हैं, लेकिन यदि अपने 55 को लेंगे ना तो अपने को कैलकुलेट करने में आसानी होगा। ये भी हम शो कर देते हैं, ठीक है सर। डी निकालते हैं। अच्छा आई क्या लेंगे सर? क्लास इंटरवल का विड्थ जो है वो फिक्स है, आई का वैल्यू विल बी टेकन एज 10। 25 माइनस 55 इज माइनस 30, माइनस 30 सर 25 माइनस 55 इज माइनस 30 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा सर -3, -2, -1, 0, 1, 2। करते करते आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा। F इंटू डी करो तो FD का कॉलम जनरेट हो जाएगा -30, -12, -8, 0, 5, 18। सर आप बोले थे कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको लो, उससे कैलकुलेट करने में आसानी होगा। तो देखो ये इसको अस्यूम इन लिए ना तो ये 0 आ गया, 0 इंटू 12 0 हो गया। यदि 8 के सामने आता तो 0 इंटू 8 0 होता। हालांकि यहाँ ये नंबर छोटा ही है, चाहे 8 हो चाहे 12 हो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, अपने को तो मालूम, अपने यहाँ पे भी कर दिए -8, यहाँ कर देते -12। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम बड़ा होता है ना, फ्रीक्वेंसी बड़ा बड़ा नंबर्स होता है, तो उन दोनों में जो छोटा होता है, 0 इज द हीरो ऑफ मैथ्स, 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0। तो इसका लॉजिक यही है कि जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो बीच में 2 बचे, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ले लो, ताकि वो 0 आ जाएगा डी, और 0 से मल्टीप्लाई होकर सीधा सीधा 0 लिख देंगे अपने। सिग्मा एफ डी आएगा सर यहाँ से, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का वैल्यू सर 50 है, 10, 20, 30, 30, 41, 50। सिग्मा एफ डी निकालना है सर, 18 है यहाँ पर, तो ये -8 को और इसमें से 10 को गायब कर देगा, -32 प्लस 5 इज इसके अंदर में अपने को -30, -12, -8 प्लस 5 प्लस 18, ठीक है सर, -27 ही आ रहा है।
Now formula for step deviation x bar equal to a plus sigma fd by sigma f into I. So this is 55 plus minus 27 by 50 into 10. सर इसको अपने को कैलकुलेट करना है, 27 डिवाइड बाई 5 कर देंगे क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 27 डिवाइड बाई 5 करने से 5.4 आएगा अपना, और माइनस है यहाँ पर, तो 55 को माइनस करेंगे 5.4 से, इट इज 49.60 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, और अपने वही टेक्निक यूज करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही सोल्यूशन बना देंगे, अलग अलग पेन यूज करेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा क्वेश्चन कितना था और सोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ। The weights of 50 apples were recorded as given below. Weight of 50 apples were recorded as given below. अपने को यहाँ पे weights in grams दिया हुआ है, जिसको अपने क्लास इंटरवल बना रहे हैं, weights in grams जिसको अपने क्लास इंटरवल बनाएंगे। So this is 80 से 85, this is 85 से 90, 90 से 95। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना सर, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, देन 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 150। नाउ इसका मिड वैल्यू x अपने निकालेंगे। मिड वैल्यू x क्या आएगा सर, 80 प्लस 85.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5, 112.5। ठीक है सर, इसका मिड वैल्यूज निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, विच इज x माइनस a बाई आई। सर यहाँ तो मेथड कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मेरे को स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इजी लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन सबसे कम होता है। नाउ इसमें सर अस्यूम मीन हम लोग किसको ले रहे हैं, टेक इट एज 97.5, आप किसी को भी ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक 92.5, यू कैन ऑल्सो टेक 102.5, नियर मिडल लेना सर, ऊपर से 3 छोड़ा, नीचे से 3 छोड़ा, यही था मिडल, इसी को ले लिया। तो यहाँ पर आएगा सर -3। सर कैसे, 82.5 माइनस 97.5 इज माइनस हाउ मच, -15, और यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है सर 5, -15 by 5 is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एंड क्वेश्चन में इसका फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी है सर 5, 8, 10, 12, 5, 8, 10, 12, 8, 4, 3। अब अपने को क्या करना है सर, एफडी का कॉलम जनरेट करना है, -15, -16, -10, 0, 8, 8, 9। देखिए सिंपल कैलकुलेशन होता है ना, तो माथा पे प्रेशर नहीं पड़ता, दिमाग गर्म नहीं होता है। सिग्मा एफडी का वैल्यू सर 50, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि देयर आर 50 एप्पल्स, बट स्टिल एक बार ऐड करके देख लेना कि 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में एरर भी होता है। सर यहाँ पर 8 और 8 16, इससे चला गया, ये -25 है, और यहाँ पर +9 है, विच इज -16। नाउ एक्स बार का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई। सर a का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है 97.50 प्लस -16/50 इंटू 5, तो 5 टेंजा जाएगा, ये 5 टेंजा, 2 5 2 8, so this is 97.50 -8/5। 97.50 -8/5 मतलब कि -1.6, तो 95.9 हो जाएगा ये, 95.9, 97.5 minus 1.6 is 95.9 and this will be your answer। ओके सर, एक सम और करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को बोला है फॉलोइंग टेबल gives marks scored by students in an examination
तो सर अपने को डेटा दे दिया, बोला मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन है। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कैलकुलेट द मीन मार्क, calculate the mean mark correct to 2 decimal places, correct to 2 decimal places। क्वेश्चन में सर अपने को जो मार्क्स दिया है उसको अपने क्लास इंटरवल बना देंगे। क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 एंड 35 से 40। ठीक है सर, ये डेटा अपने को दिया हुआ है। यहाँ पर अपने x निकालेंगे, फिर यहाँ पे d निकालेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सर 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2, 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2। नाउ मिड वैल्यू x निकालते हैं 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। यहाँ पे सर d निकालना है विच इज x माइनस a बाई आई। तो सर ऊपर से 3 छूट गया, नीचे से 3 छूट गया, बीच में 2 बचा। इन दोनों में जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इन दोनों में जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको अपने ले लेते हैं विच इज 17.5। तो यहाँ पर सर क्या करना है, d का वैल्यू निकालना है 2.5 माइनस 17.5 इज माइनस 15 डिवाइड बाई 5। दिस इज माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। नाउ f इंटू डी करेंगे तो fd मिलेगा -9, -14, -15, 0, 16, 16, 15, 8। सर सिग्मा fd निकालना है अपने को। यहाँ पर सिग्मा f इज गिवन इन द सम, ये सारा को अपने ऐड कर देंगे 80 आएगा। नाउ इधर में ये 15 इस 15 को नलीफाई कर दिया, ठीक है ना, और ये 16 में से ये 14 चला गया तो 2 यहाँ बचा, तो 2 बचने से 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 में से 9 चला गया तो 17 बचा अपने पास। ठीक है सर, नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई। अच्छा बच्चा लोग एक चीज नोटिस जरूर करता है कि इस सब में कहीं मेथड नहीं बोला था, बट वी आर यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस चीज को ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि स्टेप डेविएशन मेथड बहुत इजी मेथड है, कैलकुलेशन करने में बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना, कहीं पर भी कैलकुलेटर का या लंबा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जनरली क्लास इंटरवल वाला सम में 100 में 101 जगह, क्लास इंटरवल वाला सम में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को ही अप्लाई करते हैं। तो मोटा भाषा में यदि बोले तो इंडिविजुअल सीरीज यदि है तो अपने क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए अपने नॉर्मल मेथड, डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ सिग्मा एक्स बाई एन लगा देते हैं। सर कौन सा मेथड, देखो हम यहाँ बता रहे हैं इसके बारे में। यदि इंडिविजुअल सीरीज है मतलब खाली x का वैल्यूज दिया हुआ है तो अपने x बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स बाई एन सम करके डिवाइड बाई नंबर कर देते हैं। यदि डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में जनरली यदि नंबर्स छोटा छोटा है, इफ द नंबर्स आर स्मॉल, नंबर्स यदि छोटा छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ कर देते हैं, डायरेक्ट मेथड। बट नंबर्स आर कंपैरेटिवली बिगर, बड़ा वैल्यूज है तो x बार इक्वल टू कौन सा, a प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ, मतलब कि शॉर्टकट मेथड यूज कर देते हैं। कब, जब नंबर सर थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक है। यदि ग्रुप सीरीज है तो ग्रुप सीरीज में नंबर्स छोटा हो, मीडियोकर रेंज का हो या बड़ा हो, हम लोग हमेशा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू आई, मतलब कि स्टेप डेविएशन मेथड को ही प्रेफर करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से वो सम अपना न्यूमेरिकली छोटा होकर के इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है सर, ये सब चीज क्या है ना, जब तुम लोग चैप्टर कर रहे हो तो ये सब चीज पे ध्यान देना कि कहां पर क्या हो रहा है, कीप एन ऑब्जर्वेशन ऑफ इट। नाउ कंप्लीटिंग दिस सम, वैल्यूज पुट कर देते हैं 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी यानी 17 बाई 80 इंटू 5। तो सर ये हो जाएगा 17 इंटू 5 डिवाइड बाई 80 प्लस 17.5।
दिस इज 18.5625 आ रहा अपना 18.5625। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन था कि 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस में जब राउंड ऑफ करेंगे, so this is 18.56 and this will be your answer. Okay sir.